उसमें भी विशेष बात यह है कि हमारे वैष्णव कैलेंडर में इनका आविर्भाव है ही नहीं। किसी वैष्णव आचार्य का आविर्भाव तिरुभाव दोनों अगर होता है तो साल में 2 दिन हम उनको याद करते हैं, लेकिन किसी आचार्य का तिरुभाव है, आविर्भाव नहीं है, तो साल में केवल एक ही दिन होता है उनको याद करने का, है ना। तो आज साल में जो है एक ही दिन है आज का दिन कि हम उनको याद करें, और ऐसे दिन हमें उनकी जो है कृपा का द्वार, ऐसे दिनों में जो है उनकी कृपा के द्वार खोले रहते हैं कि हम कृपा ले सकते हैं। तो देवानंद पंडित के बारे में हम कुछ सुनेंगे कि गौड़ी वैष्णव चरितामृत ये किताब भी रखना चाहिए, वैष्णव कैलेंडर रखना चाहिए, उसमें कौन से आचार्य का आज आविर्भाव तिरुभाव है, और इस किताब में उनका मिल जाता है, इस किताब में उनके बारे में मिल जाता है। तो इस किताब से मैं कुछ आपको पढ़ के सुनाऊंगा। देवानंद पंडित ये चैतन्य लीला में कुलिया में वास करते थे, कुलिया ग्राम। तो चैतन्य लीला में श्री चैतन्य का जन्म स्थान मायापुर है, तो मायापुर के ही अंदर कुलिया ग्राम में ये निवास करते थे। और श्रीमद् भागवत का ये व्यावसायिक पाठ करते थे, व्यावसायिक पाठ करते थे, मतलब इनका पेशा था, श्रीमद् भागवत का पाठ करने का पेशा था। और इनके जो बहुत से विद्यार्थी थे जो सीखते थे, श्रीमद् भागवत सीखते थे। एकमात्र इनका जो विषय था वो श्रीमद् भागवत था, भागवत पढ़ाना, और जो है बहुत से शिष्य हैं जो इनसे भागवत पढ़ते थे। लेकिन इनका जो पाठ था वो मायावादी दर्शन से दूषित था। श्रीमद् भागवत का भी पाठ करें और भक्ति को महत्व ना दें तो ये बड़ी शर्म की बात, बड़ी ये निंदा की बात है कि श्रीमद् भागवत में भी जो है कोई व्यक्ति अध्ययन करे और भक्ति को ना माने और भक्ति का महत्व ना समझे, तो बड़ी शर्म, बड़ी लज्जा की बात है। तो ये जो है इनके जो है भागवत के अध्ययन में कलंक, बहुत बड़ा कलंक। तो फिर क्या हुआ, एक दिन श्रीवास पंडित ने इनकी भागवत कथा का श्रवण किया। श्रीवास पंडित बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, श्री चैतन्य के संगी हैं। तो जिस समय श्री चैतन्य छोटे थे और उन्होंने अपनी लीला शुरू नहीं की थी, तो ये जो है इनकी भागवत कथा में आए। कौन आए? श्रीवास पंडित। श्रीवास पंडित आए भागवत कथा में, ये सोच करके कुछ भागवत कथा का रसास्वादन करें। तो जब ये आए तो ये श्रीवास पंडित तो क्रंदन करने लगे, क्योंकि जो मूल शब्द थे श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में जो भी उन्होंने पाठ किया, तो उसको सुन करके, क्योंकि ये तो बहुत बड़े रसिक थे श्रीवास पंडित, तो वो जो है क्रंदन कर रहे हैं, भक्ति के रस में रो रहे हैं, सिसकियाँ भरने लगे। लेकिन इसका जो रस है ना तो गुरु को मिला ना शिष्यों को मिला। ये सब ऐसे मूर्ख, गुरु से सब मूर्ख, किसी को भी इस बात का जो है एहसास नहीं हुआ कि एक रसिक भक्त जो है श्रीमद् भागवत सुन रहा है और वो इसका आस्वादन कर रहा है ना। तो क्या हुआ कि धरती पर गिर गए श्रीवास पंडित, है ना। तो इनका तो सम्मान होना चाहिए था, श्रीवास पंडित का बहुत सम्मान होना चाहिए, है ना। लेकिन हुआ क्या, इस प्रकार के प्रदर्शन से क्षुब्ध होकर देवानंद के मूर्ख शिष्यों ने श्रीवास को सभा से बाहर निकाल दिया कि भाई इस व्यक्ति के कारण तो हम भागवत नहीं सीख पा रहे हैं, ये तो हमारे भागवत अध्ययन में बाधा डाल रहा है। तो जो है 4 लोगों ने हाथ और पैर पकड़े, 2 लोगों ने 2 हाथ 2 पैर और ऐसे लटका करके बाहर डाल दिए, है ना। कितना बड़ा अपराध, है ना। ये जो अपराध है ये देवानंद पंडित के सामने हुआ। देवानंद पंडित, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ व्यासासन पर और सब लोग नीचे बैठे हैं और ऐसे यहीं पर श्रीवास पंडित बैठे, है ना। तो देवानंद पंडित से पूछा नहीं शिष्यों ने कि हमें क्या करना है, लेकिन उन्होंने मतलब विचार किया कि इनको अलग कर दो। और देवानंद पंडित बैठे और वो नहीं बोल रहे, तो मौनम स्वीकृति लक्षणम, तो ऐसे में मौन स्वीकृति लक्षण माना जाता है।
तो गुरु को सबसे बड़ा अपराध लगा। हालांकि गुरु ने आज्ञा नहीं दी थी और शिष्य ने आज्ञा नहीं मांगी थी, लेकिन गुरु के सामने शिष्य देवानंद पंडित का अपमान कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा ये वैष्णव का अपराध ये देवानंद पंडित को लगा। अपने शिष्यों के दुर्व्यवहार का मूक अवलोकन किया देवानंद पंडित ने, मूक अवलोकन किया, यानी मौन होकर के देखता रहा। देवानंद पंडित ने मौन होकर के ये दुर्व्यवहार देखा अपने शिष्यों का, और देवानंद ने मत्त हाथी अपराध किया। मत्त हाथी अपराध, मत्त हाथी मतलब पागल हाथी। पागल हाथी अपराध क्या होता है? 10 नाम के अपराध होते हैं, उसमें पागल हाथी अपराध क्या होता है? सबसे पहला नाम के जो 10 अपराध हैं, सबसे जो पहला अपराध है वो पागल हाथी अपराध कहलाता है। जानते क्या है पहला नाम अपराध? कौन बताएगा? नाम के 10 अपराध। हाँ, वैष्णव निंदा, तो ये पागल हाथी अपराध है। पागल हाथी अपराध क्यों? पागल हाथी क्या करता है? आपके बगीचे में अगर घुस गए तो क्या करेगा? उजाड़ देगा सब, है ना। और भक्ति की लता बड़ी कोमल होती है। भक्ति लता का बीज मिला आपको, आपने वैष्णव दीक्षा ली है, बीज, और अपने हृदय की भूमि में उसको रोपण किया और श्रवण कीर्तन सिंचन किया, और वो जो है मतलब ऊपर तरफ जा रही, ऊपर, वो बहुत ऊपर चली गई, और पागल हाथी आ गया और उसने उखाड़ दी। तो पागल हाथी अपराध, तो ये जो नाम का पहला अपराध है, ये क्या है कहलाता है? पागल हाथी अपराध, मैड एलिफेंट ऑफेंस। पागल हाथी, भक्ति की लता को नष्ट करने के लिए ये पागल हाथी अपराध माना जाता है। और सोचिए कितना आपने परिश्रम किया, कितने दिन लगे लता को जो है अंकुरित होने में और उनको चढ़ने में, और उसने जो है उखाड़ दी। तो ये देवानंद पंडित का वो पागल हाथी अपराध है। तो हुआ क्या? अर्थात भगवान चैतन्य के शुद्ध भक्त की निंदा का अपराध। अब ऐसे देखो तो उसने तो निंदा नहीं की, उसने तो निंदा नहीं की, वो तो बैठे देख रहा था, लेकिन ये क्या है? निंदा है, ये वैष्णव निंदा है ना। कोई निंदा कर रहा है, कोई वैष्णव का अपमान कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, और आप बैठे देख रहे हैं, तो आपको भी वो लग जाता है। और आप अगर सब उनके गुरु हैं, आप उनको, आपके पास अधिकार है उनको रोकने का, उनको समझाने का, सिखाने का, आप नहीं सिखा रहे, नहीं समझा रहे, नहीं रोक रहे, तो क्या है? आपका ही कार्य माना जाएगा। तो इस तरह से वैष्णव जो है निंदा का बहुत बड़ा जो पागल हाथी अपराध है वो इनको लग गया है। तो फिर बाद में क्या हुआ कि जब श्री चैतन्य तो उस समय इनकी गोष्ठी में नहीं थे, लेकिन वो तो भगवान है, तो सबको जानते हैं। तो जिस समय श्रीवास पंडित और दूसरे भक्तों के साथ कीर्तन में निकले थे सड़क में, तो देवानंद पंडित का जो घर पड़ा और देखा कि वो भागवत पाठ पढ़ा रहा है, तो श्री चैतन्य को याद आया वो घटना। तो भगवान है, याद आई घटना, तो निंदा करने लगे कि ये जो है ये बेटा क्या पढ़ता है भागवत, ये क्या सीखेगा, इसको किसी जन्म में भागवत का एक अक्षर भी समझ में नहीं आएगा। जैसे श्री चैतन्य ने उसकी बहुत निंदा की। और एक बार वो देवानंद पंडित सामने ही आ गया श्री चैतन्य के, जब सामने आ गया तो उसको सामने ही खूब उसको सुनाया। तुम्हारे भागवत पाठ में एक ऐसे महान भक्त आए श्रीवास पंडित, जो जिनका दर्शन गंगा जी तक करना चाहती हैं, और तुम्हारे शिष्यों ने किस अपराध के कारण उनको जो है वहाँ से उठवाया या फेंकवा दिया। तुम तो भागवत किसी जन्म में नहीं समझ पाओगे, तुम्हारा तो एक अक्षर में भी अधिकार नहीं श्रीमद् भागवत के। इस तरह से उनको खूब डांटा। तो देवानंद पंडित को बड़ा दुख हुआ और वो जो है समझ नहीं पाया। फिर भी श्री चैतन्य को समझ नहीं पाया कि ये जो है कौन है, भगवान है, नहीं समझ पाया। फिर आगे चल करके वक्रेश्वर पंडित की जो है इन्होंने सेवा की, देवानंद पंडित ने वक्रेश्वर पंडित की सेवा की, तो उनकी कृपा से इनको जो है
फिर श्री चैतन्य की दिव्यता समझ में आई। वक्रेश्वर पंडित बहुत बड़े भक्त, श्री चैतन्य के बहुत बड़े संगी भक्त थे। तो सड़क में जब निकल जाएं, अगर वो कीर्तन में के आवेश में आ गए तो जो है वो भूल जाते हैं कि वो कहाँ पर हैं और कीर्तन और नृत्य कर रहे हैं वक्रेश्वर पंडित। और देवानंद पंडित ने देखा वक्रेश्वर पंडित का कीर्तन नृत्य, तो और ये भी देखा कि भीड़ बहुत आगे आ रही है और भीड़ बढ़ती जा रही है और अब उनके शरीर में भी चोट लग सकती है भीड़ के कारण। तो देवानंद पंडित के हाथ में जो छड़ी थी, छड़ी ऐसे होती ना, तो ऐसे करके भीड़ को पीछे किया, पीछे ठेला और वक्रेश्वर पंडित की रक्षा की। तो इस सेवा के कारण जो है देवानंद पंडित उस अपराध से मुक्त हो गए जो श्रीवास पंडित का अपराध किया था। और उसके कारण इनको श्री चैतन्य की दिव्यता समझ में आई कि ये भगवान है, साक्षात भगवान है। और जब श्री चैतन्य सन्यासी हो गए, फिर बाद में जब कुलियाग्राम आए तो देवानंद पंडित ने उनको है नमस्कार किया, प्रणाम किया और फिर क्षमा मांगी अपने अपराधों के लिए और फिर शिक्षा भी मांगी कि मैं कैसे भागवत को पढूं, कैसे समझूं कि मैं समझ पाऊं श्रीमद् भागवत को। तो श्री चैतन्य ने फिर भागवत का मर्म बताया देवानंद पंडित को और ये बताया कि आपको जो है वक्रेश्वर पंडित की कृपा से ही आप मेरे निकट आ पाए हैं, नहीं तो आपका बहुत बड़ा अपराध हो गया था। तो देवानंद पंडित का जो है आज है वही उसी देवानंद पंडित का आज तिरुभाव दिवस है। इसमें लिखा है कि कालांतर में श्री गौरांग के एक अंतरंग भक्त वक्रेश्वर पंडित की कृपा से देवानंद पंडित को श्री कृष्ण चैतन्य की दिव्यता समझ में आई और उनकी शरण में आए और श्री चैतन्य ने उनका अपराध क्षमा किया, इन्हें भक्ति का वरदान दिया कि कृष्ण की लीला में भागुरी मुनि के रूप में सेवारत है। तो ब्रज लीला में ये कौन है? भागुरी मुनि। गौर गणोद्देश दीपिका में लिखा हुआ है कि नंद की सभा के एक पंडित हैं, नंद महाराज की सभा के एक पंडित हैं, पुराणाम आर्य वेत्ता श्री देवानंद पंडिताम पुरासीन नंद परिसन पंडितो भागुरी मुनि। नंद की सभा के एक पंडित भागुरी मुनि हैं, ये जो है पुरोहित हैं, पुराणों के अर्थ ज्ञाता हैं देवानंद पंडित। नंदगांव में जो है नंद महाराज की राजसभा में बहुत से पंडित, विद्वान, ज्योतिषाचार्य, सेवक और मंत्री, परामर्श देने वाले बैठते थे नंद महाराज की सभा में। उनमें से एक थे ये भागुरी मुनि। ये पुरोहित हैं, गो पूजन कराना, गोदान कराना और ये सब जो है इसके प्रमुख हैं। गर्ग जी के दामाद हैं, गर्ग जी यदुवंश के जो पुरोहित हैं उनके दामाद भागुरी मुनि। गार्गी जो उनकी पुत्री, गर्ग जी की पुत्री गार्गी, तो उसके पति रहे होंगे, दामाद लिखा है, तो मैं यही सोचता हूँ कि जो गर्ग कन्या गार्गी है उसके पति हैं ये। यही भागुरी मुनि श्री नवद्वीप लीला में देवानंद पंडित के रूप में प्रकट हुए। ये एक विद्वान अध्यापक थे, अनेक शिष्यों को श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराते थे। इन्हें अपनी विद्या का प्रचुर अभिमान था। श्रीमद् भागवत में वर्णित भक्ति लेस भी नहीं, इनके अंदर भक्ति का लेस भी नहीं था, ना ही विद्या का फल दीनता इनके अंदर थी। विद्या को अहंकार पुष्टि के लिए पकड़ रखा था। एक दिन श्रीवास पंडित इनकी श्रीमद् भागवत कथा में आ गए और दसम स्कंद का प्रसंग चल रहा था। श्रीवास पंडित को प्रेम प्रकट हुआ और प्रेमाशु सहित उच्च स्वर से रोदन करने लगे। देवानंद पंडित और उनके छात्रों ने अध्ययन में बाधा समझकर श्रीवास पंडित को कथा से किसी प्रकार बाहर निकलवा दिया। भक्ति शून्य थे गुरु और चेले सब, तो इनके प्रेम भाव को नहीं समझ पाए। महाप्रभु तक ये बात पहुंची। एक दिन मार्ग में ये महाप्रभु को दिखाई दिए। महाप्रभु ने इन्हें डांटा, ये शांत रहे और प्रभु की कृपा का बीज ये भी श्री चैतन्य ने इनको डांटा, तो ये भागवत की कृपा ही थी। भागवत को ना समझ करके भी भागवत पढ़ते थे ना और पढ़ाते थे, तो उसका भी जो है ये फल मिला उनको कि भगवान इनको डांटा।
भगवान की डांट अगर मिले तो कितना बड़ा सौभाग्य है कि भगवान डांटे, है ना। तो भगवान ने डांटा इनको, तो इस श्रीमद् भागवत का जो है ये फल मिला इनको कि भागवत का नहीं समझ रहे तो भी पढ़ रहे और लगे रहे जीवन भर, तो इसका परिणाम इनको मिला कि भगवान की डांट मिल गई, है ना। तो कुछ हृदय परिवर्तन हुआ और कृपा का बीज है, फिर बो दिया भगवान ने, डांट करके अपनी कृपा का बीज इनके हृदय में बो दिया, है ना। वो फिर अंकुरित हुआ और वक्रेश्वर पंडित के निवास स्थान पर फिर इनका जो है वो बीज जो है वो फलीभूत हुआ। वक्रेश्वर पंडित का प्रेममय नृत्य और उनके भाव को देख करके वो बीज जो है फलीभूत हो गया, श्री चैतन्य की कृपा का बीज फलीभूत हो गया। ये वक्रेश्वर पंडित की सेवा करते थे, संग करते थे, भक्ति लता उदित हुई भक्तेश्वर पंडित की कृपा से महाप्रभु के स्वरूप को ये समझ पाए। जब श्री चैतन्य कुलिया ग्राम में आए, सन्यासी के रूप में आए, पहले तो जब डांटा था तो उस समय सन्यासी नहीं थे, भगवान तो गृहस्थ थे, लेकिन जब सन्यासी के रूप में आए कुलिया ग्राम में तो महाप्रभु ने इनका आलिंगन किया और कहा कि वक्रेश्वर की सेवा करने से तुम मेरे अति प्रिय हो, और श्रीमद् भागवत के रहस्य का ज्ञान कराया, है? और इनके साथ इनके बहुत से शिष्य भी महाप्रभु के भक्त बने। फिर इनके जितने भी शिष्य थे वो सब श्री चैतन्य के जो है भक्त बने। इस प्रकार से श्री चैतन्य के संप्रदाय में ये आते हैं। तो देवानंद पंडित का जो है बहुत विशेष महत्व है। आज उनका तिरुभाव दिवस है और हमें जो है उनसे कृपा लेनी चाहिए। तो ऐसे आचार्यों से किसी को महाप्रभु दंड दें, महाप्रभु किसी को डांटें, तो ये हमारे लिए मतलब बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो आज उनका तिरुभाव दिवस है, इसलिए हम उनसे कृपा की याचना करेंगे। और चूँकि भगवत गीता का मैराथन चल रहा है तो हमें समझना चाहिए कि भगवत गीता यथारूप की क्या विशेषता है। भगवत गीता की तो बहुत सी टीकाएँ हैं, है ना। तो प्रभुपाद ने भूमिका में बताया है कि गीता तो वैदिक ज्ञान का सार है, वैदिक साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद है। इसे गीतोपनिषद भी बोलते हैं, है ना। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, समस्त उपनिषद गौएं हैं और उनको दुहने वाले श्री कृष्ण हैं। पार्थो भोक्ता सुधीर, पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम। उसमें बछड़े को, अर्जुन को बछड़ा बनाया है, गौएं हैं, उपनिषद 108 उपनिषद गौएं हैं, और कृष्ण दुहने वाले गोपाल हैं, और अर्जुन को बछड़ा बनाया है, और सुधीर भोक्ता, और जो अच्छी बुद्धि वाले लोग हैं वो इस दूध का आनंद लेते हैं, आस्वादन करते हैं। सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम है, और दूध क्या है? गीता। गीता जो है दूध है ना। तो वो गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। निस्संदेह भगवत गीता पर अनेक भाष्य प्राप्त हैं। अतः ये प्रश्न किया जा सकता है कि एक अन्य भाष्य की क्या आवश्यकता है। तो ये विचार करना है कि भगवत गीता यथारूप की क्या आवश्यकता है। गीता जो है बहुत प्राचीन ग्रंथ है और इसके बहुत से भाष्य पहले से हुए हैं, तो इसकी क्या आवश्यकता थी। अब हम जो है इस पर विचार करें कि भगवत गीता यथारूप प्रभुपाद ने ये क्यों दी। बहुत से भाष्य पहले से हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं, हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझसे भगवत गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद की संशोधित चाहिए। अमेरिका में भगवत गीता के बहुत से अंग्रेजी अनुवाद हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है केवल अमेरिका नहीं अपितु तो भारत में भी कठिनाई से कोई प्रामाणिक भाष्य मिलेगा। तो भगवत गीता यथारूप प्रभुपाद ने नाम क्यों दिया? यथारूप इसे नाम दिया कि भगवान ने अर्जुन को जो कुछ बताया उसी प्रकार से इसको समझाया गया। तो अपनी अपनी दिशा में लोग जो है व्याख्या करते हैं, तो जो गीता की असली दिशा है वो हमको नहीं मिलती। मैं अपना ही अनुभव बताता हूँ कि भगवत गीता यथारूप में जिस प्रकार भक्ति को महत्व दिया गया और हम समझ पाते कि हमें कृष्ण की भक्ति करनी, वो गीता के
मैंने भी जो है मतलब बहुत से अनुवाद पढ़े, लेकिन कहीं भी मतलब ये नहीं समझ में आया कि भाई कृष्ण की भक्ति ही जो है जीवन का लक्ष्य है, ये समझ में नहीं आया। मैंने पूरी गीता भी याद कर ली थी, मुझे तो भगवत गीता यथारूप नहीं मिली थी, और गीता प्रेस गोरखपुर की सबसे ज़्यादा प्रचलित है, तो मैंने पूरी गीता भी याद कर ली थी। ये पूरी गीता याद करने से भी मैंने मतलब केवल यही समझा कि मुझे बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त हो गई है, या मुझे बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त हो जाएगी, या मैं भगवान बन जाऊंगा, या कुछ इसी तरह का कि जैसे मुझे किसी के सामने अब झुकना नहीं पड़ेगा। अब तो मैंने पूरी गीता याद कर ली है, अब मुझे किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं, क्योंकि कहीं भी जो है मतलब भगवत गीता के जो अनुवाद हैं उनमें ये अनुवाद में ये जो व्याख्या है उसमें ये बात जो है समझाई नहीं जाती, और जब ये बात नहीं समझाई जाती है तो फिर गीता का जो उद्देश्य है वो नष्ट हो जाता है। तो गीता का अध्ययन तो बहुत होता है, लेकिन उसका जो उद्देश्य है वो मतलब प्राप्त नहीं होता है, गीता का जो प्रयोजन है वो नहीं पूरा होता है ना। तो इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवद गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है। तो अपना मत जो है लोग व्यक्त करते हैं, और उनको गीता से जो है बहुत सुविधा भी मिलती है अपने मत का प्रचार करने में। क्यों? क्योंकि गीता इतनी प्रसिद्ध पुस्तक है, कोई कहे भाई गीता में ऐसा लिखा तो फिर हर व्यक्ति जो है झुक जाता है, तो गीता का इतना आदर है, तो वे जो है अपनी बात को घुसेड़ देते हैं गीता के अंदर और अपनी बात को मनवा लेते हैं गीता में। तो उस तरह से जो है अपने वो मत को जो है फैलाते हैं, अपने अपने मत फैलाते हैं। लेकिन भगवान का जो मत है वो तो उन्होंने निकाल दिया गीता से। भगवान का मत निकाल दिया और अपना मत डाल दिया। जैसे कि जो नक्काल होते हैं, नक्काल क्या करते हैं, किसी भी कंपनी का नाम दे करके अपना माल जो है मार्केट में भेज देते हैं। अब वो मानी हुई कंपनी है तो उसका जो है उसमें लगा दिया उन्होंने, वहाँ लगा दी, तो लोग सोचते भाई ये तो उस कंपनी का माल है, और उनका जो है गलत माल जो है इस तरह चलता है। तो इसी प्रकार से गीता में जो है उन्होंने गीता का जो है नाम दे करके कि भी गीता में ये लिखा है, और अपना सिद्धांत जो है उन्होंने घुसेड़ दिया। तो लोग ये गीता का मान भी गीता का सिद्धांत है, लोग जो है मानेंगे, उनका जो है चलेगा इस तरह से। तो भगवान के नाम पर भी जो है खूब अच्छा अपना धंधा चला देते, तो ये गीता है। तो इसलिए प्रभुपाद को ये नाम देना पड़ा, क्या, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। यथारूप क्यों नाम देना पड़ा? और भी बहुत से वैष्णव आचार्यों ने टीकाएं लिखी हैं, तो जितने वैष्णव आचार्य हैं तो उनकी टीकाएं प्रामाणिक हैं, लेकिन वो टीकाएं जिस समय लिखी नहीं थी वो सब संस्कृत में ही थी। गीता के श्लोक भी संस्कृत में है, उन्होंने टीकाएं भी लिखी, वो भी संस्कृत में थी, है ना। तो अब कोई अगर पढ़े भी तो समझ नहीं पाएगा, और अगर उनका अनुवाद भी पढ़े तो इस समय गीता को इतना दूषित कर दिया है मायावादियों ने, इतना दूषित कर दिया है कि वो जो प्राचीन जो व्याख्याएं हैं गीता की, अब वो समझ में नहीं आई। इसलिए प्रभुपाद ने जो है भगवद गीता यथारूप के नाम से इस समय के हिसाब से लिखा है, जिससे कि हमारे दिमाग से वो जो विचार हैं वो निकलते रहें और नष्ट होते रहें। इसलिए भगवद गीता के जो है मतलब रूप में हमें जब ये व्याख्या मिलती है, ये जो टीका मिलती है, प्रभुपाद की टीका मिलती है, तो हमें फिर समझ में आता है कि जो दूसरे व्याख्याकार हैं उन्होंने किस तरह से गीता के अर्थ को तोड़ा मरोड़ा है। इसलिए गीता की बहुत आवश्यकता है। गीता पर आधारित ही प्रभुपाद के सब ग्रंथ गीता पर आधारित हैं। लेकिन फिर गीता को हम क्यों विशेष महत्व दे रहे हैं? क्योंकि गीता में भगवान स्वयं बोल रहे हैं,
क्योंकि गीता में भगवान स्वयं बोल रहे हैं, इसलिए जो भी बातें बताई गई हैं, तो अगर हम भगवान के शब्दों से समझें तो इसमें प्रभुपाद ने भगवान के शब्द भी दिए, फिर एक एक शब्द का अनुवाद दिया, शब्दार्थ दिया, अनुवाद दिया, फिर तात्पर्य दिया। तो इसलिए भगवद गीता को हम जो है सबसे ज़्यादा आगे रखते हैं। नहीं तो ऐसा कुछ जरूरत नहीं है भगवद गीता की, भगवद गीता पर आधारित प्रभुपाद के और भी जितने ग्रंथ हैं वो भी बहुत सरल तरीके से समझाए गए हैं और पूरी बात उसमें भी है, कोई कमी नहीं है। लेकिन यहाँ पर भगवान के शब्दों से जो है प्रभुपाद ने वो बात बताई है। तो जहाँ कृष्ण कहते हैं कि मेरे शरण में आओ, तो इसमें जरूरत ही नहीं है कुछ व्याख्या करने की। कृष्ण कह रहे हैं मेरी शरण में आओ, लेकिन वो उस तरह की भी व्याख्या करते हैं, जैसे भारत के राष्ट्रपति राधा कृष्णन, तो उन्होंने उसकी भी व्याख्या कर दी। तो कृष्ण कह रहे मेरी शरण में आओ, तो व्याख्या में लिखते हैं कि हमें कृष्ण की शरण नहीं लेनी। कृष्ण के अंदर जो अजन्मा तत्व है उसकी शरण लेनी। तो कृष्ण के अंदर कोई अजन्मा तत्व है ही नहीं, कि कृष्ण के अंदर और बाहर में कोई अंतर ही नहीं, कृष्ण स्वयं ही अजन्मा है। तो वो मानते हैं कि कृष्ण ने जन्म लिया है, कृष्ण का जन्म हुआ, कृष्ण का मरण है, कृष्ण का जन्म मरण है। तो कृष्ण के अंदर कोई अजन्मा चीज़ है जो अजन्मा है और जो अविनाशी है, उसकी शरण लेना, तो ये सब बेकार कर दिया। तो कृष्ण के में जो है अंदर बाहर का कुछ अंतर ही नहीं है। हमारे शरीर में है भाई, शरीर है जन्म लेता है, मरता है, और आत्मा जन्मा है, आत्मा अविनाशी है। तो हमारे शरीर में और आत्मा में अंतर है, कृष्ण के शरीर और आत्मा में कोई अंतर ही नहीं है। तो कृष्ण के शरीर में कोई चीज़ नहीं है ऐसी कि जन्म लेने वाली हो मरने वाली हो, कृष्ण के शरीर में ऐसी कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमें भगवद गीता की बहुत आवश्यकता है और यथारूप की बहुत आवश्यकता है। अभी तो कुछ और भी बहुत ही मतलब कहें कि आसुरी भावना के लोग हो गए हैं, जो कि मतलब खुले आम अब विरोध कर रहे हैं, कृष्ण का ही विरोध कर रहे हैं। जैसे गीता प्रेस गोरखपुर में तो ये है कि भाई कृष्ण बोल रहे हैं, लेकिन कृष्ण जो बोल रहे हैं तो फिर अंत में निराकार हो जाते हैं, कृष्ण भी निराकार हो जाएंगे, हम भी निराकार हो जाएंगे। तो हाँ, एक तो ये अपराध है ही है, लेकिन उनका तो इतना बड़ा अपराध है, वो कहते हैं कृष्ण ही नहीं बोली, वो शिव बाबा बोल रहे हैं, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी वाले हैं, वो कहते हैं शिव बाबा जो है कृष्ण के शरीर में आ गए थे, जैसे भूत किसी के शरीर में आ जाए तो वो कृष्ण के शरीर से बोल रहे थे, है ना। और अब ये रामपाल नाम के कोई संत, तथाकथित संत हैं, तो उन्होंने 16 पेज की एक जो है पुस्तिका भी निकाली है। आप लोगों को पता चला? नहीं, वहाँ दिल्ली में खूब बांट रहे हैं। तो इतनी 16 पेज की एक जो है पत्रिका छापी है, उसमें खूब ज़्यादा मतलब उन्होंने दावा दे करके ये बताया है कि कृष्ण नहीं जानते भगवद गीता को, कृष्ण ने गीता नहीं बोली है, वो काल पुरुष जो है उनके शरीर में आ गए थे, और वही अजन्मा है, कृष्ण का तो जन्म होता है। तो बहुत मतलब उन्होंने जो है उसको गंदा किया है, बहुत गंदा किया है। अब उसके लिए अभी विचार किया जाएगा कि क्या करना है, उनके ऊपर मुकदमा ठोकना है, क्या करना है। और प्रभुपाद की पुस्तक में जो अर्जुन कृष्ण का चित्र है वो भी उन्होंने छाप दिया है अपनी किताब में, और गीता तेरा ज्ञान अमृत ये नाम दे दिया किताब का, और ये अर्जुन कृष्ण का चित्र भी छाप दिया। तो एक ये भी कानूनी जुल्म है कि हमारी पुस्तक से जो चित्र है वो अपन लें, वो किसी बिना अनुमति के अपनी किताब में छापें। और ये भी लिख दिया कि गीता के नाम पर गीता का अपमान, हम लोग गीता के नाम पर गीता का अपमान कर रहे हैं। ये तो मतलब देखो कि मतलब कितने गलत और कितने उल्टे लोग हैं। जैसे कहते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हम लोग तो जो है गीता में समझा रहे हैं कि कृष्ण ही बोल रहे हैं, और वे जो है इतना वो बोल रहे हैं कि ये असुर हैं, हम लोगों को असुर बोल रहे हैं, हम लोगों को असुर बोल रहे हैं। कहते हैं कि आसुरी जो भाव इसीलिए पनप रहा है, और संसार में गीता की गलत व्याख्या के कारण ही गीता में
इस गीता की गलत व्याख्या के कारण ही संसार में ज़्यादा ये अत्याचार और जुआ नशा फैल रहा है। जबकि इस गीता की व्याख्या के द्वारा ही तो जुआ नशा मांसाहार व्यभिचार सब बंद हो रहा है। और वो कह रहे हैं हमारी गीता का जो है अगर अध्ययन करोगे तो फिर जुआ नशा मांसाहार बंद होगा। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है सत्य को जो है ढका और सत्य को उल्टा किया है और बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। तो भगवत गीता यथारूप की इसलिए बहुत आवश्यकता है। और आपके हाथ से अगर ये भगवत गीता यथारूप लोगों के घरों में जाती है तो आप ये मत सोचिए कि वे लोग नहीं पढ़ेंगे और वो आदर नहीं करेंगे तो हम ये गीता ना दें, ऐसा नहीं है। आज भी प्रभुपाद लीलामृत में वो पाठ चल रहा था कि किसी शिष्य ने कहा कि लोग फेंकते हैं किताबों को ना, लेकिन प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि नहीं, ये पहुंचाओ, लोगों के हाथों में पहुंचाओ। कोई व्यक्ति अगर अभी नहीं भी पढ़ता है तो कोई व्यक्ति फेंकता है, अब सामने फेंके तो भाई बहुत ये अलग बात है। लेकिन अगर ऐसे मतलब किसी को दे देता है, कहीं अगर छोड़ देता है तो कोई दूसरा व्यक्ति लेगा तो वो भक्त बनेगा। और किसी व्यक्ति के हाथ में आप दे देते हैं और उससे अगर आप पैसा लेते हैं तो वो ये भी सोचता है मैंने इसका पैसा दिया तो देखूं इसमें क्या लिखा है। अगर आप पैसा नहीं भी लेते हैं और इसका महत्व नहीं समझता है तो भी वो कहीं रख देता है, अपने घर में रख देता है, तो ना मालूम कितने लोग आएंगे और कितने लोग उसको पढ़ेंगे, कितने लोग लाभ उठाएंगे। तो इसलिए इस ग्रंथ का जो वितरण है ये किसी भी प्रकार से व्यर्थ नहीं जाएगा। 10 साल में 20 साल में हम नहीं जानते कि किसके हाथ में जाएगी और कितने लोगों के हाथ में जाएगी और कितने लोग पढ़ेंगे। और कोई खोल करके एक शब्द भी पढ़ेगा, 2 शब्द पढ़ेगा, एक लाइन पढ़ेगा। तो ऐसा इसका जो है मतलब शुभ फल होने वाला है। अगर आप किसी को बताते हैं भगवद गीता का संदेश तो वो नहीं सुनेगा, उसके पास समय भी नहीं, वो चला जा रहा है, तो आप नहीं बता सकते। लेकिन अगर आप पुस्तक दे रहे हैं, वो चला जा रहा है, पुस्तक दे दिया आपने तो आपने उसको अवसर दे दिया कि वो जब चाहे तो वो खोल करके देख सकता है, जब चाहे तो बंद कर दे। तो वो जो है मतलब विशेष बात है। पहले इस पुस्तक वितरण के बारे में कोई बात नहीं आती है। जैसे गीता में भगवान ने पुस्तक वितरण की बात नहीं करी। क्यों? क्योंकि पुस्तक उस समय छपाई नहीं होती थी। अब एक पुस्तक अगर लिखना है मान लो तो आप हाथ से लिखेंगे तो इतनी बड़ी पुस्तक, एक किताब तैयार करने में आपको कितने साल लगेंगे। एक अक्षर लिखना अपने हाथ से, और इतना छोटा लिख भी नहीं सकते तो कितने कागज़ लगेंगे। तो उस समय जो है पुस्तक वितरण संभव ही नहीं था, क्योंकि पुस्तकों की छपाई नहीं होती। अगर पुस्तकों की छपाई हो रही है तो पुस्तक वितरण के द्वारा कितना बड़ा लाभ हो सकता है समाज को, ये आप सोचिए, कल्पना करिए। तो भगवान का ये अमूल्य जो उपदेश है, बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है, ये आप किसी के हाथ में दे रहे हैं तो आप ये समझो कि मतलब कितना बड़ा आपने कार्य किया। इससे बढ़कर के कोई कार्य नहीं। तो भगवान तो गीता में कहते हैं कि मेरे भक्तों को जो बताए तो वो मेरी भक्ति प्राप्त करेगा, इसमें संदेह नहीं। लेकिन इसको आप जो है ऐसा नहीं है कि जो भक्त हैं उन्हीं को आप देंगे, इसको आप दे सकते हैं। उसमें आपने भगवान ने मना किया है ना, भक्ताय कदाचन है, जो भक्त नहीं उसको नहीं देना, तपस्वी नहीं उसको नहीं देना। क्या? उपदेश। तो उपदेश नहीं देना। जो भक्त नहीं उनको उपदेश नहीं देना, तपस्वी नहीं है उनको उपदेश नहीं देना। भगवान ने ऐसे मना किया है, नहीं देना उपदेश उनको। जहाँ तक पुस्तक की बात है, आप पुस्तक दे सकते हैं। पुस्तक वो अगर नहीं भी लेना चाहता है और आपके जो है ज़्यादा आग्रह करने से अगर वो ले लेता है तो उसके लिए ये बहुत लाभ है। अगर वो अभी नहीं भी पढ़ रहा है तो भी इसका बहुत बड़ा लाभ है कि उसने ले लिया। और 10 साल के बाद ही हो सकता है कि वो फिर पढ़ेगा या समझेगा। तो ऐसी कई घटनाएं हैं, कोई 10 साल के बाद फिर उसको पढ़ा, उस गीता को पढ़ा और फिर वो भक्त बना। क्योंकि फिर बाद में जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि व्यक्ति फिर सोचने के लिए विवश हो जाता है
कि कोई शक्ति है इस भौतिक संसार में जिसके कारण हमें जो है हमारे कार्य में बाधाएं आ रही हैं और हमें उसकी शरण लेनी चाहिए। तो कोई व्यक्ति है, कोई शक्ति है जिसकी हमें शरण लेनी चाहिए और इस प्रकार से वो जो है गीता को खोल सकता है, फिर उसको उत्तर मिल सकता है। तो इसलिए भगवद गीता का जो वितरण करना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब 28 जनवरी को रथ यात्रा आ रही है, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आ रही है। तो रथ यात्रा या जगन्नाथ जी के विषय में कई घटनाएं हुई हमारे साथ में, हमारे जीवन में कई घटनाएं हुई हैं। तो अभी आप लोगों के बीच में हम ये 4 किताबें लाए हैं, 4 खंडों में श्री कृष्ण कृपा के दिव्य चमत्कार। तो उनमें से कुछ मैं आपको सुनाऊंगा, इसमें से पढ़ करके। जगन्नाथ जी, एक घटना ऐसी है कि मुझे जगन्नाथ जी ने बुलाया, अपने दर्शन देने के लिए बुलाया। ये घटना दिनांक 28 अगस्त 2013 की है। जन्माष्टमी का बहुत पवित्र दिन है और प्रद्युम्न प्रिया प्रभु, ये मेरे साथ बैठे हुए हैं, प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने मेरे कमरे में स्थित जगन्नाथ जी को आज सुंदर नए वस्त्र पहना करके अलंकृत किया है। मेरा कमरा है ना वहाँ पर, वहाँ, और इन्होंने मुझे जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए कहा। उस समय सवेरे लगभग 10 बजे थे, जन्माष्टमी का दिन था, सवेरे। तो मैंने जिस समय जगन्नाथ जी को नवीन वस्त्रों आभूषणों से अलंकृत देखा, उस समय मेरे मुख पर बहुत प्रसन्नता दिखाई देने लगी और मैंने जगन्नाथ जी को कुछ समय तक देखा और जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, इन तीनों को जो एक साथ जुड़े थे अपने दोनों हाथों से उठाया और प्रसन्नतापूर्वक झुलाने लगा। जगन्नाथ, सुभद्रा तीनों को झूला झुलाने लगा। तो मैं बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहा था। उस समय असित गोविंद प्रभु भी कमरे में थे। उस समय सब लोग मेरी प्रसन्नता देख रहे थे, लेकिन जगन्नाथ जी मेरे ऊपर कितने प्रसन्न थे इस बात को कोई नहीं देख रहा था। उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई, जिससे कि सबको पता चला कि जगन्नाथ जी मेरे ऊपर कितने प्रसन्न हो रहे थे। जिस समय मैं जगन्नाथ जी को अपने कमरे के अंदर झूला झुला रहा था, ठीक उसी समय जगन्नाथ जी की प्रेरणा से अधोक्षित प्रभु मेरे कमरे में आकर मुझे निमंत्रण देने लगे कि भक्तों के रसोई घर में जो जगन्नाथ जी हैं उन्हें नवीन वस्त्रों आभूषणों से अलंकृत किया गया है, अतः आप वहाँ जाकर जगन्नाथ जी का दर्शन करें। उसी समय हरि बोल। ऐसी स्थिति में मेरे साथ सब लोग जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए गए। एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि जिस समय मैं अपने कमरे के अंदर जगन्नाथ जी को झूला झुला रहा था, उस समय समीप के स्थान में जगन्नाथ जी से नहीं रहा गया। उन्होंने पुजारी को मेरे पास भेजा कि प्रभु जी भी जगन्नाथ जी का दर्शन करें। जगन्नाथ जी की ऐसी अद्भुत कृपापूर्ण लीला को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। ऐसी लीलाएं बहुत हैं, लेकिन समय इतना नहीं है, कुछ नमूना आपको जो है दिखा रहे हैं। अब एक बार जगन्नाथ जी की हमने यात्रा की, जगन्नाथपुरी की यात्रा की, तो 3 सितंबर 2014 की घटना है। इस दिन मैंने उड़ान के द्वारा जगन्नाथपुरी की यात्रा की। चूँकि जगन्नाथपुरी की दिशा में वायुयान भुवनेश्वर तक ही जा सकता है, भुवनेश्वर तक फ्लाइट है, अतः ये पहले से निश्चित हो गया था कि मैं वायुयान के द्वारा भुवनेश्वर पहुंचकर वहां से कार में बैठकर जगन्नाथपुरी जाऊंगा। अब एक आश्चर्य की घटना ये हुई कि जिस समय मैं दिल्ली के अंतर्गत ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर में मंगल आरती का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जल्दी से एयरपोर्ट जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठा ताकि मैं भुवनेश्वर जाने वाली उड़ान को पकड़ सकूं। ठीक उसी समय भुवनेश्वर नाम के एक भक्त अचानक मेरे निकट आए और ये जानकर कि मैं भुवनेश्वर जाने वाली उड़ान को पकड़ने के लिए शीघ्रता कर रहा हूँ, उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक मुझे कृष्ण भावना भावित यात्रा के लिए शुभकामना प्रदान की। ये समझने की बात है कि मैंने अथवा किसी अन्य ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था कि जिस समय मैं भुवनेश्वर की उड़ान पकड़ने के लिए जा रहा था, ठीक उसी समय भुवनेश्वर नाम के भक्त मेरे निकट आएंगे। श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य आश्चर्य को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित था,
बार बार हर्षित हुए। अब जगन्नाथ, इनका नाम जगन्नाथ है ना, तो जगत के नाथ हैं, है ना, तो जगत में तो सब कुछ है, बहुत कुछ है, तो हर चीज़ के नाथ हैं। तो देखिए एक और भी जगत का दर्शन किया मैंने, वो बादलों का जगत था। चूँकि मैं जगन्नाथपुरी की यात्रा में जा रहा था, जहाँ पर श्री कृष्ण जगन्नाथ अर्थात संपूर्ण जगत के नाथ के रूप में प्रसिद्ध हैं। अतः उड़ान के समय श्री कृष्ण ने मुझे एक ऐसे असीमित जगत का दर्शन कराया जिसमें केवल बादल ही बादल थे। अब वो अनुभव हुआ मुझे, एक ऐसा भी जगत है। उड़ान के समय मैंने खिड़की से नीचे की ओर देखा, परंतु इस बार बादलों के कारण पृथ्वी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी और वायुयान बादलों के ऊपर चल रहा था और वे सूर्य की धूप के कारण चमक रहे थे। अब एक अन्य आश्चर्य दिखाई दिया। जिन बादलों के ऊपर वायुयान चल रहा था, उस वायुयान के भी ऊपर बादल थे और जिस प्रकार बादलों की छाया पृथ्वी के कुछ हिस्से पर पड़ती है तो उतने हिस्से में छाया होती है और पृथ्वी के अन्य हिस्से में धूप होती है, उसी प्रकार मैंने देखा कि वायुयान के ऊपर वाले बादलों के कारण वायुयान से नीचे वाले बादलों के कुछ हिस्से में तो छाया थी और अन्य हिस्से में धूप थी। इस प्रकार मैंने जगत के नाथ अर्थात श्री कृष्ण की कृपा से बादलों के एक ऐसे जगत का दर्शन किया जिसमें ऊपर वाले बादलों की छाया नीचे वाले बादलों के ऊपर पड़ रही थी। इसके पश्चात वायुयान और ऊपर उठा। अब ऊपर वाले बादल भी वायुयान के नीचे दिखाई देने लगे। इस प्रकार वायुयान के नीचे बादलों की दो अलग अलग सतहें थीं जिनके नीचे पृथ्वी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसमें बादल कभी इस प्रकार दिखाई दे रहे थे मानो बादलों की ही एक जमीन बन गई, तथा कभी बादल ऐसे दिखाई दे रहे थे मानो बादलों का एक असीमित समुद्र हो, और कभी बादल ऐसे दिखाई दे रहे थे मानो बादलों की जमीन पर अथवा बादलों के समुद्र के ऊपर बादलों के अनेक पर्वत बन गए हों। जगत के नाथ श्री कृष्ण के द्वारा बादलों के ऐसे जगत को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित था, बार बार हर्षित हुए। अब एक बादलों का जगत देखा, फिर देखा एक दूसरा जगत, वो था वृक्षों का। अब वायुयान भुवनेश्वर नामक शहर के निकट आने के कारण नीचे की ओर आया। इस समय वायुयान बादलों से नीचे और पृथ्वी से ऊपर था। उस समय पृथ्वी वृक्षों के द्वारा इस प्रकार ढकी हुई थी कि पृथ्वी का दर्शन ही नहीं हो रहा था। सभी ओर वृक्ष ही वृक्ष दिखाई दे रहे थे। पृथ्वी में जितनी भी ऊंची अथवा नीची भूमि थी वो संपूर्ण भूमि वृक्षों की ही बनी हुई दिखाई दे रही थी। जमीन का एक नाम भी नहीं था। अब मैंने देखा कि पृथ्वी के ऊपर जितने बड़े बड़े पर्वत थे वे सभी वृक्षों से इस प्रकार ढके हुए थे कि पर्वत भी वृक्षों के ही बने दिखाई दे रहे थे। उस समय पृथ्वी का थोड़ा सा भी चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा था। ये कहा जा सकता है कि लगभग 25 किलोमीटर तक की दूरी में पृथ्वी वृक्षों से ढकी हुई थी। इस प्रकार जगत के नाथ श्री कृष्ण ने मुझे पहले बादलों के जगत का दर्शन कराया, इसके पश्चात वृक्षों के जगत का दर्शन कराया। ऐसा अद्भुत दर्शन करके मैं अत्यंत विस्मित था, बार बार हर्षित हुआ। कल्याण नामक रसोइये से परिचय हुआ मेरा। अब एक अन्य आश्चर्य की घटना हुई। जिस समय मैं सिद्ध बकुल नामक स्थान से जगन्नाथ जी के मंदिर के परिसर के अंतर्गत आनंद बाजार नामक स्थान में आया, जहाँ पर जगन्नाथ जी का अनेक प्रकार का प्रसाद मिलता है। उस समय मैंने दुकानदार से जगन्नाथ जी का प्रसाद खरीद कर खाया और उस दुकानदार ने मुझे अपना परिचय दिया। उसने कहा मेरा नाम कल्याण है, ये मेरी प्रतिदिन की सेवा है कि मैं रोज़ जगन्नाथ जी के लिए अधिक मात्रा में चावल दाल सब्जी का भोग पकाता हूँ और जगन्नाथ जी को स्वयं भोग लगाता हूँ। जगन्नाथ मंदिर के अतिरिक्त ऐसा आश्चर्य कहीं नहीं होता है कि आग के चूल्हे के ऊपर मिट्टी की 9 हाड़ियाँ एक के ऊपर एक रखी जाती हैं और चावल दाल आदि जो कुछ भी हो सबसे पहले ऊपर की हाड़ी में पकता है और सबके अंत में नीचे की हाड़ी में पकता है। ये श्री कृष्ण की कृपा थी कि मुझे ऐसे व्यक्ति ने स्वयं अपना परिचय दिया जो प्रतिदिन जगन्नाथ जी के ऐसे आश्चर्य को देखता है। फिर अचानक आंधी वर्षा का प्रकोप हुआ। एक अन्य आश्चर्य की घटना हुई। मैं मंदिर से बाहर निकलकर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के अर्चा विग्रहों की एक जोड़ी देखने गया। तो उस समय वो जोड़ी निश्चित की खरीदने के लिए असित गोविंद प्रभु ने, परंतु जैसे ही उन्होंने दुकानदार से उस जोड़ी को खरीदने की बात की, ठीक उसी समय इतने जोरों की आंधी और वर्षा हुई कि दुकानदार ने कहा कि उसे अभी तुरंत ही अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। अब जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव को खरीदना था, लेकिन दुकानदार ने कहा कि अभी
मुझे तुरंत बंद करना पड़ेगा दुकान, ताकि आंधी वर्षा से उसकी दुकान की रक्षा हो सके। इस प्रकार जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के अर्चा विग्रहों को हम नहीं प्राप्त कर सके। और ये घटना उसी प्रकार की थी जिस प्रकार महाराज इंद्रद्युम्न जिस समय नील पर्वत पर नील माधव के अर्चा विग्रह को ले जाने के लिए आए थे, उस समय अचानक आंधी वर्षा के कारण स्थान ध्वस्त हो गया था, नील माधव का अर्चा विग्रह लुप्त हो गया था। ये जगन्नाथ जी के इतिहास में ये घटना आती है। तो नील माधव भी लुप्त हो गए थे आंधी वर्षा के कारण। अंतर केवल इतना है कि प्राचीन काल की घटना में आंधी और वर्षा के कारण नील माधव का अर्चा विग्रह जमीन के नीचे दब गया, जबकि इस समय की घटना में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के अर्चा विग्रह दुकान के अंदर बंद हो गए। ये अंतर है। अब जिस प्रकार महाराज इंद्रद्युम्न को नील माधव पुनः जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के अर्चा विग्रह के रूप में प्राप्त हुए, उसी प्रकार अगले दिन उसी दुकान में हमें उन अर्चा विग्रहों के स्थान पर उनसे भी बड़े आकार के जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के अर्चा विग्रह प्राप्त हुए। तो श्री कृष्ण की ऐसी अद्भुत लीला को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित था, बार बार हर्षित हुए। तो ये एक तो बादलों के जगत का हमने दर्शन किया, फिर वृक्षों के जगत का दर्शन किया, अब एक तीसरी जगत का दर्शन किया। इसके पश्चात मैं जिस समय जगन्नाथपुरी में स्थित हरे कृष्ण आंदोलन के राधा गिरधारी मंदिर की ओर जा रहा था, उस समय रास्ते में समुद्र का अद्भुत दर्शन प्राप्त करने के लिए मैं अपने संगियों के साथ गाड़ी से नीचे उतरकर समुद्र के तट पर आ गया। जगत के नाथ श्री कृष्ण के द्वारा निर्मित ये एक अनही जगत है जिसमें अपार जल की मात्रा है। उस समय समुद्र में अत्यंत अद्भुत और ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं। जो जल लहरों के द्वारा समुद्र के तट पर आ जाता था, वो जल जिस समय वापस समुद्र में जाता था, उसी समय समुद्र की एक अन्य लहर तट की ओर आती थी। इस प्रकार दोनों जलों के टकराव के कारण जल बहुत ऊंचाई पर उठता था। जैसे जल में अत्यंत सफ़ेद रंग का फेन उत्पन्न होता था और अत्यंत मधुर गर्जना होती थी। जिस प्रकार मैंने कुछ समय पूर्व वायुयान में उड़ते समय जगत के नाथ श्री कृष्ण के द्वारा निर्मित एक ऐसे जगत का दर्शन किया था जो केवल बादलों का ही बना हुआ था, उसी प्रकार मैंने इस समय एक ऐसे जगत का दर्शन किया जो केवल जल का ही बना हुआ था। श्री कृष्ण के द्वारा निर्मित ऐसे जगत का दर्शन करके मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित था, बार बार हर्षित हुए। अब एक घटना है 26 सितंबर 2014 की। आज शाम को ब्रजेश नामक एक सज्जन मेरे कमरे में सिमई का भोग बना करके लाए। ब्रजेश एक कर्मचारी हैं जो स्टॉप कैलाश वाले मंदिर में स्नैक बार में काम करते हैं और मेरे लिए जो भी आवश्यक सेवाएं होती हैं उन सेवाओं को यथाशक्ति करते रहते हैं। तो जिस समय ब्रजेश मेरे कमरे में अपने स्नैक बार में बना हुआ सिमई का भोग लेकर आए, उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। उस समय मैं निकट भविष्य में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव के कुछ कागजात जो मेरे पास संशोधन के लिए आए हुए थे, मैं पढ़ रहा था। उन कागजातों को पढ़ते समय मैंने जिस समय अंतिम शब्द पढ़े, रथ यात्रा के लिए कृपया अपना दान भेजिए और जगन्नाथ का प्रसाद प्राप्त कीजिए, ये मैंने पढ़ा। ठीक उसी समय ब्रजेश प्रभु जी के कमरे में सिमई का भोग बना करके लाए। अब एक बात समझने की यह है कि मेरे कमरे में जो मंदिर है उसमें श्री कृष्ण श्री राम के अर्चा विग्रहों के साथ श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के भी अर्चा विग्रह हैं। अब इस घटना से एक बात ये समझ में आती है कि तभी ये भोग मंदिर में ही अर्पित होना था जिसमें जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को भी भोग प्राप्त होना था, परंतु मैंने जिस समय जगन्नाथ प्रसाद प्राप्त कीजिए इन शब्दों को पढ़ा, ठीक उसी समय ये भोग कमरे के अंदर आया। अतः इस घटना से जगन्नाथ के अर्चा विग्रह संकेत कर रहे थे कि ये भोग विशेष रूप से उनके लिए है। इसके पश्चात जिस समय जगन्नाथ जी को भोग अर्पित होकर प्रसाद के रूप में बाहर निकला, उस समय मैं और अन्य जितने भक्तों ने उस प्रसाद को पाया उन सभी ने यही कहा कि सिमई का व्यंजन तो कई बार खाया, परंतु इस सिमई का स्वाद अत्यंत विलक्षण है। इस प्रकार इस सिमई प्रसाद के स्वाद की अनुभूति करके भी ये बात पुष्ट हो गई कि इस सिमई का जगन्नाथ जी ने विशेष रूप से भोग लगाया है। जगन्नाथ जी की ऐसी लीला देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। अब एक बहुत आश्चर्य की घटना है, ये 14 अक्टूबर 2014 की है। इस दिन मुझे छिप्पीवाड़ा के इस्कॉन मंदिर में प्रवचन देने के लिए बुलाया गया था। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि मैं जब भी ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर से छिप्पीवाड़ा वाले मंदिर में जाता हूँ, उस समय रास्ते में एक सड़क मिलती है जिसका नाम है निषाद राज मार्ग।
उस निषाद राजमार्ग में एक मंदिर सड़क के किनारे पर मिलता है, जिसमें जगन्नाथ, सुभद्रा और बलदेव के अत्यंत सुंदर अर्चा विग्रहों का दर्शन प्राप्त होता है। वो सड़क में जो मंदिर है तो उसमें दर्शन कभी बंद ही नहीं होता। अगर वो बंद भी करते हैं तो वो कैंची वाला दरवाजा है, क्या बोलते हैं उसको, कैंची वाला, हाँ हाँ, तो वो उसमें दर्शन दर्शन हमेशा खुले, दरवाजा बंद रहते हैं, दर्शन हमेशा खुले रहते हैं। तो कभी भी जाएं वहाँ दर्शन हो जाता है। और सड़क के किनारे है, तो गाड़ी में बैठे बैठे ही हम दर्शन करके और वहाँ से निकल जाते थे। उस समय मेरा ये नियम है कि जब भी उस सड़क से गुजरता हूँ उस समय अपनी गाड़ी को रोककर उन अर्चा विग्रहों का गाड़ी में बैठे बैठे दर्शन अवश्य करते हैं। आज ये बात पहले से निश्चित हो गई थी कि जिस समय मैं छिपीवाड़ा मंदिर में प्रवचन करके उस सड़क से होकर निकलूंगा, उसमें प्रद्युम्न प्रिया प्रभु गाड़ी से उतरकर जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा को उन सेवों का भोग लगाएंगे जिन्हें श्रीमान पंकज उन्हीं अर्चा विग्रहों को भोग लगाने के लिए लाए थे। श्रीमान पंकज हमारे साथ में थे तो सेब लाए थे, तो निश्चित हो गया था कि ये प्रद्युम्न प्रिया प्रभु जो है, हम जब प्रवचन करके लौटेंगे तो गाड़ी को रोकेंगे और सेब का भोग लगाएंगे। अब एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। जिस समय गाड़ी छिप्पीवाड़ा मंदिर से ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर की ओर चलने लगी, उस समय प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने मेरी डायरी से 21 मार्च 2014 की लीला पढ़कर सुनाना आरंभ किया। उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि जैसे प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने उस लीला के अंतिम शब्द पढ़कर सुनाए, जिनमें कुछ इस प्रकार की बात आई थी कि श्री कृष्ण ने ही प्रेरणा देकर उस व्यक्ति को उस समय मंदिर में भेजा था। ये बात उन्होंने पढ़ के सुनाई उस लीला में। ठीक उसी समय मेरी गाड़ी जगन्नाथ मंदिर के सामने आई। अब इन्होंने उस घटना, कोई दूसरी घटना इसमें कि कृष्ण ने प्रेरणा देकर मंदिर में भेजा था, जैसे इन्होंने सुनाया ठीक उसी समय गाड़ी इनके जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंची, जहाँ पर पहले से निश्चित हुआ था कि प्रद्युम्न प्रिया प्रभु भोग लगाएंगे। ऐसा योग श्री कृष्ण ही बनाया कि लीला के अंतिम शब्दों में किसी व्यक्ति के द्वारा मंदिर में पहुंचने की बात आई, और ये बात उसी समय की जिस समय गाड़ी जगन्नाथ मंदिर के सामने आई। श्री कृष्ण के द्वारा हुए इस आश्चर्य को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित था, बार बार हर्षित हुए। अब एक अन्य आश्चर्य की घटना हुई। जिस समय गाड़ी से प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने उतरकर जगन्नाथ मंदिर में सेवाओं का भोग लगाया, उस समय कुछ ऐसे कारण बने कि भोग लगाने में इन्हें काफ़ी देर लग गई और लगभग 7-8 मिनट का समय लग गया। इतनी देर के बाद प्रद्युम्न प्रिया प्रभु भोग लगाकर पुनः गाड़ी के अंदर बैठे। अब उस समय 2 आश्चर्य की घटना हुई। पहली घटना तो ये थी कि 7-8 मिनट की इतनी लंबी अवधि तक सामने चौराहे की लाल बत्ती जलती रही। सामने चौराहे की लाल बत्ती जलती रही, क्योंकि अगर हरी बत्ती होती तो हमारी गाड़ी को भी आगे बढ़ना होता, तो दबाव था सब गाड़ियों का, तो लाल बत्ती जलती रही। जबकि लाल बत्ती की अवधि 3 मिनट से अधिक कभी नहीं होती। इसके अतिरिक्त दूसरे आश्चर्य की बात यह हुई कि जैसे ही प्रद्युम्न प्रिया प्रभु गाड़ी में बैठे, ठीक उसी समय हरी बत्ती प्रारंभ हुई। जगन्नाथ जी तुरंत हरी बत्ती दे दी, अब जाओ, अब निकल जाओ। इस घटना से ये बात समझ में आती है कि जगन्नाथ जी को जो भोग लग रहा था, उस भोग में जगन्नाथ जी अपनी रुचि का संकेत दे रहे थे कि जब तक मैं खाऊं तब तक नहीं जाना, अभी मैं खा रहा हूँ, तो लाल बत्ती बनी रही है। जब तक भोग लग रहा है तब तक गाड़ी को रोकने के लिए उन्होंने अपने नियंत्रण के द्वारा लाल बत्ती को बनाए रखा। लाल बत्ती बनी रहेगी, है ना, वो भोग लगा रहे हैं, है ना। और इस बात को पुष्ट करने के लिए भोग लगने के बाद अब गाड़ी को जाने की अनुमति दे रहे हैं। ठीक उसी समय चौराहे की हरी बत्ती चालू हुई। जैसे ही बैठे तुरंत हरी बत्ती। जगन्नाथ जी को भोग लगाने में ऐसी रुचि का प्रदर्शन देकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। तो इस तरह से बहुत घटनाएं हैं, मैंने तो कुछ आपको बताई हैं, और वैसे इन पुस्तकों का परिचय पहले भी आप लोगों को मिल चुका है। तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है? मैं प्रश्न करूं?